मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान मामला तय। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तरदीद कर दी। जरदारी ने बिलावल से मशावरत और नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बिलावल को लाहौर बुला लिया। PTI के गौहर खान का कहना है कि PTI के आज़ाद अरकान इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं कि वो मरकज, KPK और पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने 9-0 के करीब जिना ग्राउंड में फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। MQM इंटरनेशनल के मुस्तफा अजीजाबादी ने जिना ग्राउंड में जश्न मनाने पर अहम बयान दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामला तय पा गए हैं और ये बताया जाता है कि MQM को सिंध की गवर्नरशिप और वफाक में 3 वजारतें देने का मामला तय हो गया है। राजिन, अगर आपको याद हो तो हमने बहुत पहले आपसे ये बात कही थी कि MQM पाकिस्तान जो है वो पहले ही मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर चुकी है और MQM पाकिस्तान जो है वो वफाकी हुकूमत में शामिल होगी और मुमकिन तौर पर जो मौजूदा गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, वो आइंदा भी सिंध में गवर्नर रहेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि वो जिस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे उस वक्त भी कामरान टिसोरी साहब ने लंदन में जाके मुलाकात की थी। और जब आप गुज़िश्ता रोज़ MQM का वक्त जब लाहौर गया नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी उसमें वक्त में ज़ाहिर के मौजूद थे और ये मुलाकात उनकी नवाज शरीफ से हुई जिसमें गवर्नर सिंह, कामरान टिसोरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद थे मुलाकात में। और बताया यही जाता है, जो टीवी चैनल से ये खबरें चली कि MQM पाकिस्तान ने जो अपने मुतालबात रखे हैं उनमें सिंध की गवर्नरशिप और वफाकी हुकूमत में 3 वजारतें मांग ली है और नवाज शरीफ साहब ने इसका मुस्बित अंदाज में जवाब दिया है। लेकिन बाद में जब खालिद मकबूल सिद्दीकी को ये बात ज़ाहिर है कि टीवी चैनल्स की खबरों का जब पता चला और जब वो कराची आए और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उनका ये कहना है कि उन्होंने इन तमाम बातों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत साजी पर तो कोई बात ही नहीं हुई और ना कोई गवर्नरशिप का मामला, ना कोई वजारतों का मामला। हमने तो मुल्क को दरपेश संगीन खतरात और मुश्किलात के हवाले से बात की है। तो ये बड़ी अहम बात है। लोग बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि फौरी तौर पर दौड़ के अगर कोई गया है कराची से लाहौर तो वो दायरे के MQM पाकिस्तान गई है और जरदारी साहब भी गए। बिल्कुल ये कहा जाएगा कि जरदारी साहब भी जो है सबसे पहले बल्कि वो दौड़ कर जो है वो लाहौर गए। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, बिलावल भुट्टो साहब भी गए। तो अब जो इस वक्त मरकज़ है वो मॉडल टाउन में मियाँ नवाज शरीफ साहब की राजगाह है। लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें सबसे पहले जो मुलाकात की आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, वो जो निगरा वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी राजगाह भी हुई। और जो MQM का वक्त था वो ज़ाहिर के नवाज शरीफ साहब की राजगाह है जो जाती उमरा, वहाँ जाकर मिला। लेकिन हमने आपको पहले भी एक अपने जो ब्लॉग में ये बताया था कि अब तक MQM पाकिस्तान के हवाले से जो रिवायत रही है वो यही रिवायत रही है कि जब भी हुकूमत साजी होती है तो जो बड़ी पार्टी होती है जिसको हुकूमत बनानी होती है, जिसको MQM की ज़रूरत होती है, तो वो 9-0 या बहादुराबाद का जो आरजी मरकज़ है वहाँ खुद वो आके उनसे मुलाकात करके और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारा साथ दें। माजी में इसकी मिसाल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली दफ़ा जब बाहरी अक्सरियत से जब कामयाब हुई तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो ज़ाहिर खुद चल कर 9-0 गई थी। नवाज शरीफ साहब जब कामयाब हुए तो वो खुद चल कर 9-0 गए थे। इसी तरह जब आसिफ अली जरदारी साहब को जब मुल्क का सदर बनना था तो वो खुद चलकर 9-0 गए थे। और इसके बाद हम आ जाते हैं जब नई MQM जो वजूद में आई MQM पाकिस्तान
और पीटीआई 2018 में जो इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है वो बहादुराबाद के मरकज गए एमक्यूएम की सपोर्ट हासिल करने के लिए। लेकिन ये गालिबन रिवायत से हटकर पहली मरतबा हो रहा है कि एमक्यूएम का वक्त जो है वो पहली फुर्सत पे जो है वो लाहौर गया है और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। और खबरें दायरे के ये तो खैर कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब कोई दो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, पार्टियां मिलती हैं, हुकूमत साजी का दायरे के ये दौर है, ये मरहला जो है हुकूमत साजी का शुरू हुआ है। और खुद एमक्यूएम के लोग कह चुके हैं जनाब हम अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम हुकूमत में बैठने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक और अहम बात ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो दूरियां हैं उनको कुर्बतों में बदलें और उनके दरमियान जो मसला है उसको हल कराएं। तो ये ड्यूटी बाकायदा लगाइए। तो मेरा ख्याल है कि अब दूसरा काम यानी अगर वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में इतनी बड़ी अक्सरियत मिली है और बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में सादा सीरियत से हुकूमत बना सकती है। और आपको याद हो और जिसका हमने पहले भी तस्करा किया कि 2013 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध से भारी मैंडेट मिला था तो पीपल्स पार्टी को इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी पार्टी के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाए या किसी को दावत दे। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एमक्यूएम को मुंह नहीं लगाया था जिसे कहना चाहिए, और वो दायरे के खुद से उन्होंने हुकूमत बनाई थी जिसका बड़ा शिकवा भी था एमक्यूएम को। और दायरे उसके बाद जो बहरहाल उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो एमक्यूएम को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी और दायरे उनको ज़रूरत नहीं थी एमक्यूएम की उस वक्त। तो लेकिन आज भी जो नया जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला है तो उसमें भी अगर पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है तो यकीनन उसको एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये कहना है जो उन्होंने कहा भी है दायरे इसमें मुमकिन है कि एमक्यूएम के लोगों ने खुद भी कहा हो कि जनाब सिंध में हम क्या करेंगे और हम कैसे आपके साथ बैठेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ होगी। तो नवाज शरीफ साहब ने बहरहाल इसके लिए ये हल निकाला है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एमक्यूएम से मसाइलत कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब से या जरदारी साहब से बात करेंगे और इस तरह दोनों में जो एक दूरियां हैं उसको कुर्बतों में तब्दील करेंगे और मसाइलत कराएंगे। और इसका नतीजा अल्टीमेटली यही होगा कि एक तो वफाक में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठी होगी, एमक्यूएम भी बैठी होगी, मौलाना फजल रहमान भी बैठे होंगे और जो दीगर जमातें। लेकिन मसला सारा सिंध का है। ये ठीक है कि दायरे वजारतें तो एमक्यूएम ने लेनी है, पहले 2 वजारतें मिला करती थी, अब बताया जाता है कि उन्होंने 3 वजारतों का मुतालबा किया है इसलिए कि उम्मीदवार बढ़ गए। क्योंकि फारूक सत्तार भी एमक्यूएम में शामिल हुए हैं, दायरे अलग थे, और जो पीएसपी जो उनके बाद ख़त्म करके या उसको जो भी है पीएसपी से जो लोग एमक्यूएम पाकिस्तान में आए तो दायरे वजारतें तो दो के ज़्यादा चाहिए लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो वो साफ नज़र आ रहा है कि ये 3 वफाकी वजारतें किसको मिलेंगी। लेकिन असल मसला सिंध का है तो सिंध के लिए बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब उनका मसला हल कराएंगे। और हमने ये कहा था आपसे मुख्तलिफ अपने ब्लॉग में कि जितनी एमक्यूएम ने एक महाज दायरे के पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा जो लगाया हुआ है ये सारा इलेक्शन तक होता है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा लगाया हुआ था, बड़ा वो जो है वो ताक ताक के जो है वो निशाने मार रहे थे नवाज शरीफ का नाम लेके, हालांकि उनका कद काट नहीं है कि वो नवाज शरीफ जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को जो 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, जिसका सियासी तजर्बा इतना है कि जितनी बिलावल भुट्टो साहब की अब तक की उम्र नहीं है। लेकिन चूंकि वो एक सिनेरियो बनाना था इसलिए कि अगर नवाज शरीफ साहब को अगर की वो अपोजिशन न करते तो पता कैसे चलता कि इलेक्शन हो रहे, तो इसलिए कि जो असल अपोजिशन है वो तो जेल में थी। तो बहरहाल ये एक वो किया गया था और अब यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो हिदायत है शहबाज शरीफ साहब को वो सुलह कराएंगे और फिर यही सिनेरियो बनेगा मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान दायरे वफाक में भी हुकूमत में होगी और सिंध में भी किसी न किसी हुकूमत में होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से जो है सिंध में उनको एकोमोडेट शायद न करे और बहुत सारे मामला दायरे दरपेश आएंगे, वजारतों के मामला दरपेश आएंगे, इख्तियारात के मामला दरपेश आएंगे। तो लेकिन एमक्यूएम को वो जितना बड़ा मैंडेट एमक्यूएम को कराची और हैदराबाद से मिला है, 17 नशिस्तें सिर्फ जो है वो कौमी असम्बली की मिली हैं, 28 नशिस्तें जो है वो सिंध असम्बली में मिली हैं। तो इस एतबार से तो उनको सिंध के अंदर भी एक ठीक ठाक जो है हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए।
लेकिन पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है हमेशा से इस मामले में बड़ी जो है वो कहना चाहिए कि हाथ रोक के जो है वो काम करती रही, और कभी भी एमक्यूएम को जो वो उसका हिस्सा उसने ना पहले कभी दिया है जो उसका हिस्सा बनता है, ना इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि वो हिस्सा जो है उसको। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग इनको एमक्यूएम को ज़ाहिर है जो लेकर आए हैं और पीपल्स पार्टी को भी ज़ाहिर लेकर आए, नवाज शरीफ को भी लेकर आए, तो वो यकीनन इस मामले में पढ़कर जो है इस मसले को हल कराएंगे और कहीं ना कहीं जहाँ भी जिसके जिस तरह आंसू पोंछने हैं वो पोंछे जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो धांधलियों के खिलाफ 8 फरवरी के इलेक्शन को मुताद्दिद पार्टियों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और इसके खिलाफ एहतजाज, मुजाहरे, धरने जो है उनका सिलसिला जारी है। आज इतवार के रोज़ भी आरओ के दफ्तर के सामने जमात इस्लामी ने भी मुजाहरा किया और पीटीआई के लोगों ने भी मुजाहरा किया। जमात इस्लामी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए और धरने दिए और पीटीआई ने भी किए, और बताया जाता है कि अब उनकी हिकमत अमली की यह है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और जो है वो धरने देंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराते रहेंगे। और फिर जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी जो है नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कराची और हैदराबाद के हवाले से, और कहा है कि एक पार्टी को जो है मुसल्लत करने के लिए इस किस्म के नताइज बनाए गए। और जैसे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब का कहना है कि कराची में तो सिवाय आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई वाले और जमात इस्लामी के और किसी को वोट पड़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गए, और ये तो बिल्कुल लाया गया है। बहरहाल मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और वो जो फॉर्म 45 है वो बाकायदा बहुत सारे उम्मीदवारों को जो दिए गए थे उसके मुताबिक वो जीत रहे थे, लेकिन वो बताया जाता है, उनका इल्ज़ाम है कि वो तब्दील कर दिए गए। फिर जो कामयाबी को जो फॉर्म 47 दिए गए हैं उसको भी लोगों ने जाली करार दे दिया है। तो बहुत सारे मामला जो है इस हवाले से चल रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला जारी है। फिर बहुत सारे जो शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने अदालतों से रुजू कर लिया है और ये इन जो नताइज आए उसको बाकायदा अदालतों में चैलेंज कर दिया है। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी ज़ाहिर मौजूद है, उनमें भी चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें जो हैं पूरे 5 साल हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके नतीजे नहीं आते हैं, ना अदालतों से आते हैं ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आते हैं, और जब आते हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है कि फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन चंद एक मुमकिन आ जाएँ और बड़ी तादाद में रह जाएँ। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो जिना ग्राउंड में एमक्यूएम पाकिस्तान जो अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है, वहाँ बाकायदा 2016 के बाद जो है वो एक पहला ये जो है एमक्यूएम के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है, वो कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान का है। पुरानी एमक्यूएम वहाँ मरकज़ उसका हुआ करता था जिना ग्राउंड, तो आज 2016 के बाद पहली मरतबा जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ने वहाँ अजीज़ाबाद में जिना ग्राउंड में एंट्री दे दी है। ताहम इस पर जो है बड़ी तनकीद की है जो कन्वीनर है राब्ता कमेटी के मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब, उनका कहना है कि जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में अपनी जाली जीत का जश्न मनाना जिना ग्राउंड की बेहुरमती है, और उनका कहना है कि जिना ग्राउंड एमक्यूएम के मरकज़ 90 की शनाख्त है, जिसको जो है वो जो ज़ाहिर के जिन्होंने मुख्तलिफ ऐलानात किए थे उनके ऐलानात का उन्होंने जिक्र किया कि वो क्या ऐलानात करते रहे एमक्यूएम के हवाले से, दफन करने के हवाले से, वो जो है आज जो है वहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ये नाज़रीन आज की हमारी गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।